हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से जो धर्म में हम लोग पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अब हम लोग अगला सिख धर्म को कवर करेंगे। और इसमें जो भी पॉइंट होंगे उसको देख लेंगे। और उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है। वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है। वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी, अभी कौन सा जगह हो गया वर्तमान पाकिस्तान का? तलवंडी। उस टाइम कौन सा था? भारत का। ठीक है, था। और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पिता का नाम कालूराम। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। ठीक है। के बाद देखेंगे सिख धर्म की स्थापना 1489 में हुई थी। ठीक है। किसके कार्यकाल में? सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना हुई थी 1489, यानी के शासनकाल में, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। इसी में संगत और पंगत प्रथा की शुरुआत हुई। और लंगर प्रथा की शुरुआत कब से हुई? कब हुई? गुरु नानक देव के शासनकाल में। उसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई? 1539 में। कहा? करतारपुर में इनका समाधि स्थल है। कहां पर? करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई, जहां पर इनका अभी समाधि स्थल है। कब हुई? 1539 में। के बारे में हम लोग पूरा देख लिए हैं। के बाद हम लोग चलते हैं गुरु अंगद देव की तरफ। ठीक है। तो अंगद देव 1539 से 1552। ठीक है। इनके बचपन का नाम लहना था। जैसे पूछा जा सकता है गुरु अंगद देव के बचपन का नाम क्या था, तो लहना इनके बचपन का नाम। का जन्म 31 मार्च 1504, 1504 याद रखेंगे। इनका जन्म 1504 पंजाब के फिरोजपुर में। ठीक है। के बाद पिता का नाम क्या था? फेरूजी। और माता का नाम रानो जी। संगत, पंगत और लंगर को पूर्ण रूप से लागू किसने किया? गुरु अंगद देव में। कहा जाएगा पंगत प्रथा या संगत प्रथा या फिर लंगर प्रथा को पूर्ण रूप से लागू करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो गुरु अंगद देव को जाता है। मृत्यु कब हुई? 1552 ईस्वी में। कहां हुई? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। इनकी मृत्यु पंजाब के अमृतसर में हुई। और गुरु अंगद देव के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। किनके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट की। के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। गुरु अमरदास 1552 से 1574। ठीक है। गुरु अमरदास, इनका जन्म कब हुआ था? 1536 में, अमृतसर में। के बाद इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। ठीक है। अमरदास जो थे, इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे जो प्रथा चल रहे थे उनका विरोध किया। और लवनी पद्धति की शुरुआत की। 22 गद्दी की स्थापना गोविंदवाल जिले में की के द्वारा की गई। अमरदास के द्वारा। पूछा जाएगा कि 22 गद्दी की स्थापना गोविंदवाल जिले में किनके द्वारा की गई? तो गुरु अमरदास के द्वारा। और लवनी पद्धति की भी शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई। इनके समकालीन कौन थे? अकबर। और उसके बाद पुत्री कौन थी? बीबी भानी। और अकबर ने 500 बीघा जमीन इनकी पुत्री को, अमरदास जी जो है गुरु अमरदास, उनकी पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है, दान में। के बाद गुरु रामदास, गुरु रामदास आए 1574 से 1581। ठीक है। तो ये चौथे गुरु थे। और पिता हरिदास सोढ़ी, इनके पिता का नाम क्या था? हरिदास सोढ़ी। का जन्म 1574 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। कि आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर 1574। माता कौन थी? अनूप कौर। और स्थापना किसकी स्थापना की इन्होंने? रामदासी नगर। याद रखेंगे, गुरु रामदास के द्वारा रामदासी नगर की स्थापना की गई, जिसको बाद में का नाम क्या चेंज कर दिया गया? अमृतसर। इसलिए याद रखेंगे कि किसने स्थापना की? गुरु रामदास ने रामदासी नगर की। और परिवर्तन किनके द्वारा, इसका नाम में परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो उस हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1581 में, 1581 में, अमृतसर में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गुरु के बारे में, जो है गुरु अर्जुन देव। ठीक है। 10 गुरु के बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। उसके बाद सिख धर्म कैसे कैसे चला उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ये सिख धर्म
देखिए जैसे गुरु अमरदास थे 1536 अमृतसर में जो है इनका जन्म हुआ। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया इन्होंने और उसके बाद लवनी पद्धति की शुरुआत गुरु अमरदास ने की और 22 गद्दी की स्थापना भी किसने की? गुरु अमरदास ने। और इनके समकालीन कौन थे? ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, पुत्री इनकी बीबी भानी थी जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। उसके बाद देखते हैं गुरु रामदास 1574 से 1581। इनका चौथे गुरु थे गुरु हरिदास सोढ़ी। इनके जो पिता का नाम क्या था? हरिदास सोढ़ी। और इनका जन्म 1574 में। माता अनूप कौर। स्थापना किसकी की है? तो रामदासी नगर की स्थापना की है। ठीक है, और रामदासी नगर को बाद में किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से। तो किसने नाम परिवर्तित किया ये भी देखेंगे। और इसकी स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1581 में अमृतसर में। के बाद देखते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे। याद रखेंगे सीरियली सबका। तो 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। तो इनका जन्म कब हुआ? 1563 में गोविंदवाल पंजाब में। ठीक है, माता कौन थी? बीबी भानी। और 1577 में इन्होंने रामदासी नगर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? अमृतसर। तरन तारण तालाब की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु ग्रंथ साहब को गुरुमुखी लिपि में किन्होंने लिखा? तो संग्रहित किया किन्होंने? अर्जुन देव ने। और 1606 में इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। कहां? लाहौर में 1606 में। याद रखेंगे किनको जो है मृत्यु दंड दिया गया जहांगीर के द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे। कब? 1606 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645। जिनका जन्म 1595 में हुआ अमृतसर में। ठीक है, पिता अर्जुन देव, माता गंगा देवी। याद रखेंगे। और उसके बाद अमृतसर की किलेबंदी इन्होंने की, हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर की किलेबंदी की। क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा दी गई किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसी सब को देखते हुए इन्होंने जो है अमृतसर की किलेबंदी की। मीरी और पीरी तलवार रखने का जो है अनुमति दिया हर किसी को। और दरबार में नगाड़ा बजाना प्रारंभ किया किन्होंने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। और कीरतपुर पंजाब की स्थापना किसने की? कीरतपुर पंजाब इसकी स्थापना किसने की? जो है गुरु हरगोविंद सिंह ने। और रोहिला की लड़ाई 1632 में इन्हीं के टाइम में। करतारपुर की लड़ाई 1633 में। और अमृतसर की लड़ाई 1634 में इन्हीं के टाइम में हुई। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले रोहिला की लड़ाई, फिर करतारपुर की लड़ाई, फिर अमृतसर की लड़ाई। तो रोहिला जैसे हो गया रोहिला, करतारपुर और अमृतसर, RKA। और कब? 1632, 33 और याद रखेंगे 1632, 33 और 34। RKA रोहिला के बाद करतारपुर की लड़ाई और उसके बाद हो गया अमृतसर की लड़ाई 1632, 1633 और 1634। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु हर राय 1645 यहाँ कर लेंगे 1645 से 1661 के बाद ये 7वें गुरु हुए। माता निहाल कौर और पिता हरगोविंद सिंह। ठीक है, माता निहाल कौर और पिता हरगोविंद सिंह हुए। ठीक है, शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह को गुरु पद के बारे में किन्होंने समझाया? तो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को गुरु हर राय ने ही इस पद के बारे में समझाया। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1661 में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु हर राय कौन से नंबर के गुरु थे? 7वें नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं गुरु हरिकिशन। ठीक है, ये 8वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, यंगेस्ट गुरु, सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने? तो गुरु हरिकिशन। सबसे कम दिनों का कार्यकाल भी इन्हीं का रहा।
जन्म 1656 में इनका हुआ। सबसे कम दिन का कार्यकाल भी किनका रहा, तो गुरु हरिकिशन का ही रहा। माता किशन कौर थी इनकी और पिता हर राय। बड़े भाई कौन थे, राम राय, जो औरंगजेब के समर्थक थे, ठीक है, इसलिए उनको नहीं बनाया गया था, ठीक है, गुरु नहीं बनाया गया। किनको, राम राय को नहीं बनाया गया क्योंकि वो औरंगजेब के समर्थक थे, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, 8 वर्ष की उम्र में चेचक से, ठीक है, इनकी मृत्यु 8 वर्ष की उम्र में चेचक से हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु तेग बहादुर 1664 से 75, जो 9वें गुरु थे, इनका जन्म 1621 में पंजाब में हुआ। और उसके बाद इनकी माता का नाम नानकी देवी। इस्लाम न कबूल करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें जो है खौलते हुए कढ़ाई में फेंकवा दिया था। जो खौलते हुए तेल के कढ़ाई में जो है इनको फेंकवा दिया था, किसने, औरंगजेब ने, इस्लाम न कबूल करने के कारण। तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें, अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा किनके द्वारा की गई, तो जहांगीर के द्वारा। और उसके बाद 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनको जो है खौलते हुए तेल के कढ़ाई में जो है फेंकवा दिया, इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण। किन्होंने, औरंगजेब ने, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। 1666 में इनका जन्म आनंदपुर साहब पटना सिटी में, ठीक है। उसके बाद माता गुजरी देवी, इनकी माता का नाम गुजरी देवी था और पिता तेग बहादुर। 10 वर्ष की अवस्था में ये जो है गद्दी पर बैठे और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो किन्होंने की, गुरु गोविंद सिंह ने की। और कब की, 1699 में की, ठीक है। पाहुल प्रणाली के साथ 5 ककार को ठीक कर लेंगे। 5 ककार, केस, कंघा, कृपाल और कड़ाह, ये सब जो है रखने की अनुमति किसने दी, जो है किसने कहा, पाहुल प्रणाली के साथ 5 ककार किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने। और पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर लगाने की इजाजत किन्होंने दी, तो इन्होंने ही पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर लगाने की अनुमति दी। अब देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र के बारे में। तो अजीत सिंह ये हो गए, और ये हो गए जुझार सिंह, के बाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह औरंगजेब के कहने पर वजीर खां के द्वारा में देखेंगे। ये 4 पुत्र कौन कौन थे, अजीत सिंह हो गए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इन चारों पुत्रों को जो है वजीर खां के द्वारा औरंगजेब के कहने पर दीवार में चुनवा दिया गया था, ठीक है। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे, प्रिय शिष्य थे बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास। तो गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य कौन थे, बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास जिनका नाम था। और मृत्यु इनकी कब हुई, 1708 में गुल खां नामक पठान के द्वारा मारने के कारण, ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे हुई, गुल खां नामक पठान के द्वारा मारने के कारण इनकी मृत्यु 1708 में हुई। इनकी हत्या कर दी गई गुल खां नामक पठान के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद इनकी समाधि स्थल कहाँ है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। इनका समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। के बाद हम लोग देखेंगे 1710 में लौहगढ़ किले का निर्माण बंदा बहादुर द्वारा किया गया। बंदा बहादुर जो इनके शिष्य थे, इनके द्वारा जो है क्या किया गया, किले का निर्माण, लौहगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया, ठीक है। कहाँ करवाया गया, नांदेड़ में, इसको लौहगढ़ के किले का निर्माण बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। इसको क्या कहा जाता है, कत्लगढ़ी का किला, कत्लगढ़ी का किला कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, कत्लगढ़ी का किला। के बाद 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध में हत्या किसके द्वारा की गई, जो है फर्रुखसियर के कहने पर इनकी हत्या, बंदा बहादुर की हत्या कब की गई, 1716 में। कहा, गुरुदासपुर के युद्ध में जो है किनके कहने पर, फर्रुखसियर के कहने पर। और 1720 में कर्पूर सिंह द्वारा एक करने की कोशिश की गई, यानी कि इन सभी जो थे सिख धर्म में जो सब कुछ अलग थलग पड़ गया था, तो उसको एक करने की कोशिश किसके द्वारा, कर्पूर सिंह के द्वारा कब की गई, 1720 में। के बाद 1763 से 1773 के बीच दल खालसा जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा इसकी जो है दल खालसा की स्थापना की गई, जस्सा सिंह अहलूवालिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सिख, उसके बाद क्या हुआ, 12 मिसल में बट गया।
ठीक है, मिसल का अर्थ होता है समान, तो 12 मिसल में बट गया। ठीक है, इसके बाद अब उसके 12 मिसल का नाम देखेंगे। जैसे भंगी मिसल था, ये भंगी है, भंगी मिसल सज्जा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अहलूवालिया मिसल, तो ये हो गया जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा। ठीक है, अब रामगढ़िया मिसल हो गया नंद सिंह सिंघानिया के द्वारा, और नक्कई मिसल हरि सिंह के द्वारा, कन्हैया मिसल जो है जय सिंह के द्वारा, और उल्लेवालिया मिसल गुलाब सिंह और तारा सिंह के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये सब मैचिंग में आता है, क्योंकि क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, फिर लगता है कि हम लोग ये तो पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लेना ही जरूरी है कि एग्जाम में जाकर के ये ना सोचना पड़े कि हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है या फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ। फिर निशान वालिया, ये संगत सिंह और मोहर सिंह के नेतृत्व में निशान वालिया मिसल, और फैजलपुरिया मिसल कर्पूर सिंह के द्वारा। उसके बाद करोड़ सिंधिया मिसल बघेल सिंह के द्वारा, शहीदी मिसल दीप सिंह के द्वारा। उसके बाद फुलकिया मिसल नाभा सिंह के द्वारा, और सुकेर चकिया मिसल चरस सिंह के द्वारा की स्थापना की गई। तो 12 मिसल को भी हम लोग देख लिए, 10 गुरु के बारे में देख लिए, और उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो युद्ध वगैरह हुए बीच में, या फिर किनकी हत्या किनके द्वारा की गई, या फिर किनके काल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब बन रहा है, तो वो सब चीज हम लोग कवर कर लिए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।